अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है 176वां। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट में कौन से 3 देश शीर्ष पर हैं? तो ये हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। तो अगला प्रश्न, 2023 में परमाणु हथियार व्यय करने की सूची में कौन से 3 देश शीर्ष पर हैं? तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। अगला प्रश्न, परीक्षा में अनियमितताओं में शामिल लोगों के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत कितना जुर्माना निर्धारित किया गया है? सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 है ये। तो इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए जुर्माना निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? तो ये है राजगीर में। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच की 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो ये है 63वां। अगला प्रश्न, यूक्रेन में शांति के लिए विश्व शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ बर्गेन स्टॉक। अगला प्रश्न, जून 2024 में ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया? तो ये चुना गया है सुरमा पाडी को। अगला प्रश्न, क्रिस गेल का सबसे तेज T20 शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ये तोड़ा है साहिल चौहान। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदन का नया नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जगत प्रकाश नड्डा जी को। अगला प्रश्न, केरल विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव के अनुसार केरल राज्य का नया प्रस्तावित नाम क्या है? तो ये है केरलम। अगला प्रश्न, किन संगठनों ने गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक प्रकाशित और संकलित की है? तो ये की है मैरी टाइम्स मुंबई म्यूजियम सोसाइटी और प्रकाशन प्रभाग। अगला प्रश्न, चीन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में उनके योगदान के लिए ली डेरेन और जू किकून ने कौन सा पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार जीता है राज्य उत्कृष्टता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में शुरू की गई 1 वीक 1 थीम OWOT पहल किस संगठन के अंतर्गत आती है? तो ये आती है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्गत। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, 2024 में बर्लिन ओपन किसने जीता? तो ये जीता है जेसिका पेगुला। अगला प्रश्न, 2024 में हाले ओपन किसने जीता? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। अगला प्रश्न, ट्रामी पॉल ने 2024 में सिंच चैंपियनशिप में कौन सी ट्रॉफी जीती? तो ये जीती है क्वींस क्लब। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। अगला प्रश्न, पुष्पक RLV कार्यक्रम के साथ इसरो का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? तो ये है उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की लागत को कम करना। अगला प्रश्न, CCRAS किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान प्राथमिकता सेटिंग्स पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित करने के लिए सहयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अगला प्रश्न, जून 2024 में B रघुनंदन का स्थान लेते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अतुल कुमार चौधरी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ विकास साझेदारी, ऊर्जा और रक्षा सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर बातचीत की? तो यह की है बांग्लादेश। अगला प्रश्न, आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित
किसमें महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न, परीक्षा में अनियमितताओं में शामिल लोगों के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत कितना जुर्माना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 1 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अवरक्त प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करने में सक्षम उपकरण विकसित किया है? तो ये किया है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। अगला प्रश्न, खालिस्तान ने प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 जीता है? तो भाई ये जीता है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर अंतर सरकारी मंच IPBES नहीं। अगला प्रश्न, फिल्म निर्देशक यू वेणुगोपन का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यू वेणुगोपन मुख्य रूप से किस फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे? तो ये मलयालम फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, UAPA न्यायाधिकरण द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मसरत आलम गुट और तहरीक ए हुर्रियत जम्मू और कश्मीर पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध की पुष्टि की गई है? तो ये 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, श्री समीर सोमैया के स्थान पर IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IMC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है संजय मारीवाला। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भाई कोच्चि में। अगला प्रश्न, महिला T20 विश्व कप 2024 से पहले पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मोहम्मद वसीम को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITC ने द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करने के लिए किस देश की नौसेना अकादमी के 76 प्रशिक्षुओं का स्वागत किया? तो ये सऊदी अरब। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई है 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है पैराग्वे। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में ड्रेसाज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय घुड़सवारी महासंघ EFI द्वारा किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अनुष अग्रवाल को। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने क्षय रोग TB अनुसंधान को बढ़ाने के लिए मानव फेफड़ों की नकल करते हुए 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम बनाया है? तो ये बनाया है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। अगला प्रश्न, भारत नॉर्वे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन में किस स्कूल को अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन समिट से पुरस्कृत किया गया? तो ये किया गया है दून स्कूल को। अगला प्रश्न, GC मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया पहला CAG संग्रहालय कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था शिमला। अगला प्रश्न, क्रिकेट दिग्गज डेविड वार्नर ने T20 विश्व कप 2024 से बाहर होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से हैं? तो वे हैं ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNNA के रूप में नामित किया है जिसे उनके रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि होगी? तो ये केन्या। अगला प्रश्न, हाल ही में WTT कंटेंडर लागोस टूर्नामेंट जीतने के बाद महिला एकल टेबल टेनिस में मनिका बत्रा को पछाड़कर कैरियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग 24वीं किसने हासिल की है? तो ये श्रीजा अकुला। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, चीनी और जैव ईंधन क्षेत्र में मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 64वीं ISO परिषद की बैठक 25 से 27 जून 2024 तक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है नई दिल्ली, भारत। अगला प्रश्न, कोडिकुनिल सुरेश के विरुद्ध चुनाव लड़कर ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है?
तो ये चुना गया है श्री ओम बिरला जी को। अगला प्रश्न, किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स पहल लागू की जा रही है, जहां मई से बाढ़ और वर्षा जनित भूस्खलन के कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है? तो ये असम। अगला प्रश्न, किशोर कुमार ओलू दासू के स्थान पर SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नवीन चंद्र झा। अगला प्रश्न, किस बैंक ने अपने 5वें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए, जो 5,000 करोड़ रुपए के आधार निर्गम आकार से लगभग 5 गुना अधिक हैं? तो ये भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा को हाल ही में DRDO द्वारा रडार का पता लगाने में कमी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट MR मोकर प्राप्त हुआ है? तो ये है भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किए गए चीनी फ्रांसीसी उपग्रह स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर SVOM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है गामा रे विस्फोट GRV का पता लगाना और उसका अध्ययन करना। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये की है असम ने। अगला प्रश्न, सेंट्रल रेलवे ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है। सेंट्रल रेलवे ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है इगतपुरी झील। अगला प्रश्न, 2023-24 में सरकार द्वारा कुल कितनी परिसंपत्ति मुद्रीकरण हासिल किया गया? तो ये 1.56 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, DRDO के अभ्यास ने सफलतापूर्वक विकासात्मक परीक्षण पूरे किए। अभ्यास ने कुल कितने विकासात्मक परीक्षण पूरे किए हैं? तो 10। अगला प्रश्न, IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो ये है भारत का रैंक 72वां। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? तो ये किया है $1.5 बिलियन। अगला प्रश्न, 2023 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? तो ये किया है विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने 2024 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है क्लाउडेट ने। अगला प्रश्न, NCAER के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के लिए अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? तो ये है 0.075। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने 17 वर्षों के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर को नौसेना में शामिल किया। UH-3H हेलीकॉप्टर का विमोचन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया INS डेगा विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो इसकी थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। अगला प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर और कौन सा शहर अंतिम स्थान पर है? वियना शीर्ष पर और दमिश्क अंतिम स्थान पर है। तो अगला प्रश्न, हाल ही में RBI ने 2024 से 27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की है। सार्क के कितने देश सदस्य हैं? तो इसके 8 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न, निम्न आय वाली महिलाओं को लक्षित आवास ऋण किस संगठन के साथ साझेदारी में आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो ये एशियाई विकास बैंक द्वारा। अगला प्रश्न, किस बैंक ने उभरते भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला प्रश्न, QR कोड द्वारा भारत में ऑनलाइन भुगतान करने वाले नेपाली नागरिकों के लिए लेन देन की सीमा क्या है? तो 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न, भारत सरकार के लिए गव ड्राइव
क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉरपोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न, किस भारतीय संगठन ने भुवन पंचायत संस्करण 4.0 और आपातकाल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस NDEM संस्करण 5.0 पोर्टल विकसित किए हैं? तो ये है इसरो। अगला प्रश्न, जून 2024 में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एंटोनिया कोस्टा। अगला प्रश्न, किस दिन को वार्षिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। अगला प्रश्न, 2024 में पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अरुंधति रॉय को। अगला प्रश्न, नासा और स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित GEOS-U उपग्रह का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मौसम और पर्यावरण की स्थिति पर नज़र रखना। अगला प्रश्न, व्यापक कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए RPF द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है संज्ञान। अगला प्रश्न, स्वदेशी रूप से विकसित हीट अभ्यास का उड़ान प्रशिक्षण निम्नलिखित स्थान से किया गया? तो इसका एकीकृत प्रशिक्षण रेंज ITR चांदीपुर। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों के निम्नलिखित में से किस चिकित्सालय में नई जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थित है? तो ये है सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे। अगला प्रश्न, अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने के किस संगठन के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है? तो ये है टाटा सन्स। अगला प्रश्न, अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत की कृषि व्यवस्था की संभावना के दोहन पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC से स्थिरता लिंक्ड बॉन्ड जारी करके 650 करोड़ रुपए जुटाए, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट बन गई? तो ये है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क। अगला प्रश्न, CSIR CMFR द्वारा आयोजित कोयला गैसीकरण में चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित कार्यशाला का नाम क्या है? तो ये है करिंग 2024, CARING 2024, करिंग 2024। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नामित किया है? तो ये किया है थियो जेमस। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया कितना प्रतिशत आरक्षण पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था? तो ये 65%। अगला प्रश्न, RBI ने जून 2024 में किस राज्य के सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, नाटो के 1.1 बिलियन डॉलर के नवाचार कोष द्वारा किन क्षेत्रों को लक्षित किया गया है? तो ये लक्षित किया गया है AI, रोबोट और अंतरिक्ष तकनीक को। अगला प्रश्न, डेविस जॉनसन की 52 वर्ष की आयु में अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने से मौत हो गई। डेविस जॉनसन किस खेल से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे क्रिकेट। अगला प्रश्न, किस देश की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स IRGC को कनाडा ने आतंकवादी संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये किया है ईरान। अगला प्रश्न, ADB ने किस क्षेत्र में भारत के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है स्वास्थ्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक CPPI 2023 में किस भारतीय बंदरगाह को सर्वोच्च स्थान मिला? तो ये मिला है विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला प्रश्न, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि मंजूर की है? तो ये की है 2870 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, आगामी आपराधिक कानून सुधारों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए NCRB द्वारा लॉन्च किए गए नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है NCRB आपराधिक कानून संकलन। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, यूक्रेन में शांति के लिए स्विस शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में
कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ बर्गेन स्टॉक। अगला प्रश्न, उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने बच्चों की चित्र पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए ममा एंड फाइंड्स ए होम का लेखन किया है। तो ये किया है आलिया भट्ट। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने किस आयोजन के लिए अपना नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया? तो ये दर्ज करवाया है सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में अधिकांश लोगों के एकत्र होने के लिए। अगला प्रश्न, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF के 18वें संस्करण में किस विषय वस्तु थीम के अंतर्गत 6 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी? तो ये अमृत काल में भारत। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के किस प्रकार के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया? तो ये भाग लिया राफेल। अगला प्रश्न, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का विजेता किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है सुबैया नलामुथु। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 12 जून को चेन्नई में MSME क्षेत्र के लिए ऋण शिविर का आयोजन किया? तो ये किया है इंडियन बैंक। अगला प्रश्न, किस नौसेना को अमेरिका से नया लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है इजरायली नौसेना। अगला प्रश्न, किस संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ये किया है सेंट्रल बैंकिंग। अगला प्रश्न, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के वैज्ञानिकों ने ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसको आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ये गलत है। यह प्रजाति एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगोन पुलिकट झील में पाई गई थी। तो ये कथन है जो गलत है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, खोया हुआ शहर टुअम किस देश में खोजा गया? तो ये खोजा गया भाई संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न, DGCA ने 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 0.25%। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने प्रथम राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी NAMS 2024 का उद्घाटन किया? तो ये किया है इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न, पशुपालन मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी के लिए 2 दिवसीय सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया है विश्व बैंक। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लागू करके NHAI IIT दिल्ली के साथ किस क्षेत्र में सहयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है सड़क सुरक्षा में। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय विभाग ने CCS NIAH बागपत में बायो कंटेनमेंट सुविधा के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं पशुपालन और डेयरी विभाग। अगला प्रश्न, दूरसंचार विभाग DOT की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भाई IIT दिल्ली। अगला प्रश्न, चिनाब रेल ब्रिज किस प्रकार का रेल पुल है? तो ये है मेहराब पुल। अगला प्रश्न, हाल ही में RBI ने अपर्याप्त पूंजी और खराब कमाई की संभावनाओं के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये पूर्वांचल सहकारी बैंक। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई निगरानी प्रणाली के संदर्भ में E-फ्लो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पर्यावरण प्रवाह। अगला प्रश्न, अंग्रेजी लेखिका के वैशाली ने किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है बेघर, भारत में समलैंगिक और डिसलेक्सिक के रूप में बड़ा होना। अगला प्रश्न, फिच रेटिंग्स
के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के लिए नया विकास पूर्वानुमान क्या है? तो ये है 0.072। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY 2024 का विषय क्या है? तो ये है स्वयं और समाज के लिए योग। ये अगला प्रश्न, मई 2024 में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन जाएगा? तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, जून 2024 में विश्वबरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग UVCE के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है S त्रिपाठी जी को। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अभिनेता डोनाल्ड सदरलैंड हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के थे? वे थे कनाडा के। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोटविटा सीजन 10 का विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं कलश गुप्ता। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किन दो अफ्रीकी देशों को जून 2024 में 2000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो ये दी है मलावी और जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न, किस संगठन ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अगला प्रश्न, किस बैंक ने UPI सक्षम रुपए वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है फेडरल बैंक ने। अगला प्रश्न, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने उभरते कौशल के साथ भारत के कृषि क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न, भारत में किस मंत्रालय ने वैश्विक भलाई, लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो ये किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न, विश्व सकल सेवा जागरूकता दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो ये है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। अगला प्रश्न, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2015 में। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बनने वाला है? तो ये बनने वाला है भाई थाईलैंड। अगला प्रश्न, पावो नुर्मी खेल कहाँ आयोजित हुए जिसमें नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये टुर्कू फिनलैंड में आयोजित हुए। अगला प्रश्न, माधव फाउंडेशन द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में जनसंपर्क एवं मीडिया संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है निखिल सिंघल को। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने विश्व का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन विद्युत संयंत्र लॉन्च किया? तो ये किया है वोल्टसिला। अगला प्रश्न, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये ओडिशा के। अगला प्रश्न, 2023 में परमाणु हथियार व्यय करने की सूची में कौन से 3 देश शीर्ष पर हैं? तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। अगला प्रश्न, गुडाकेश मोती जिन्हें मई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है, वे किस देश के हैं? तो वे हैं वेस्ट इंडीज के। अगला प्रश्न, हाल ही में RBI ने अपर्याप्त पूंजी और खराब कमाई की संभावनाओं के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये किया है पूर्वांचल सहकारी बैंक। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई निगरानी प्रणाली के संदर्भ में ई-फ्लो का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है पर्यावरण प्रवाह। अगला प्रश्न, अंग्रेजी लेखिका के वैशाली ने किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है बेघर, भारत में समलैंगिक और डिसलेक्सिक के रूप में बड़ा होना। अगला प्रश्न, फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के लिए नया विकास पूर्वानुमान क्या है? तो ये है 0.072।
अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। अगला प्रश्न, हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति सुषमा फुकन खांड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है अनुराग बत्रा। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ के किस सदस्य राज्य ने हाल ही में एक संरक्षण कानून को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य आवासों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना है? तो ये है जर्मनी। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनोद गन्यात्रा। अगला प्रश्न, लोकी फर्ग्यूसन ने T20 विश्व कप में 4 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया। 2024 में T20 विश्व कप में लोकी फर्ग्यूसन ने किस टीम के खिलाफ 4 मेडन ओवर फेंके? तो ये पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने जाने के किस भारतीय प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो ये कर ली है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न, 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर शीर्ष पर है? तो ये है आइसलैंड। अगला प्रश्न, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं पूजा तोमर। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है नारा चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न, G7 सम्मेलन इटली में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये बोर्गो एग्नाजिया में। किस राज्य ने जून 2024 में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना CMSS के तहत 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए हैं अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने स्थान हासिल किया है 129वां। अगला प्रश्न, प्रेम सिंह तमांग ने जून 2024 तक कौन से कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये दूसरे कार्यकाल के लिए। अगला प्रश्न, वर्तमान उप सेनाध्यक्ष का नाम क्या है जिन्हें अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न, पहला पवन दिवस कब मनाया गया? इससे पहले इसे वैश्विक पवन दिवस कहा जाता था। तो ये 2007 में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, DRDO के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित AI टूल का नाम क्या है? तो इसका नाम है दिव्य दृष्टि। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश और बिहार के उन शहरों के नाम बताइए जिनके नाम पर मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए क्रेटरों का नाम रखा गया है? तो ये है मुरसान और हिल्सा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित होगी? तो ये होगी सिंगापुर में। अगला प्रश्न, घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय राइडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रुति बोरा। अगला प्रश्न, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है R लक्ष्मणन। अगला प्रश्न, गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। अगला प्रश्न, RBI ने जून 2024 में कुछ निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर 1.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये दिव्या देशमुख।
अगला प्रश्न, 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर शीर्ष पर है? तो ये है आइसलैंड। अगला प्रश्न, किस राज्य ने जून 2024 में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना CMSS के तहत 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, सेबी के आदेश के बाद PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड PFS के अध्यक्ष पद से कौन हट गए? तो ये राजीव कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न, G7 ने यूक्रेन को $50 बिलियन का ऋण देने के लिए किस देश की जमी हुई संपत्तियों का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये रूस। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये केरल। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है जोमेटो ने। अगला प्रश्न, अजीत डोभाल को लगातार किस कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये तीसरे कार्यकाल के लिए। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 से जून 2023 तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार शहरी और ग्रामीण उत्तरदाताओं का कितना प्रतिशत आयुष के बारे में जागरूक है? तो ये 95% ग्रामीण और 96% शहरी। अगला प्रश्न, किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये है आर्मीनिया। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को 19 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है? तो ये भेजी है पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न, 2024 में कौन सी IPL टीम ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स CSK। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय सेना के लिए एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण और नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक का विकास किसने किया? तो ये किया है मेजर राज प्रसाद RS। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.6 कर दिया है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताइए? तो अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न, एप्पल द्वारा विकसित और 2024 वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस WWDC में घोषित किए गए AI फ्रेमवर्क का नाम क्या है? तो ये है एप्पल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न, कांटार ब्रांड जेड रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों में इन्फोसिस का स्थान क्या है? तो ये है 74वीं। अगला प्रश्न, चीन की चांग-ए 7 चंद्र मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यानी कि बर्फ की खोज के लिए। अगला प्रश्न, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए घोषित योजना का नाम बताइए? तो ये है निजुत मोइना। अगला प्रश्न, G7 सम्मेलन इटली में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये बोर्गो एग्राजिया। अगला प्रश्न, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम TIDCO अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ किस क्षेत्र में काम कर रहा है? तो ये कर रहा है शहरी वायु गतिशीलता। अगला प्रश्न, पेमा खांडू को लगातार किस कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया है? तो ये तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने आज लॉन्च करने की घोषणा की गई सहयोग से NFC साउंड बॉक्स। तो ये मास्टर कार्ड। बिसलेरी इंटरनेशनल के बिसलेरी लिमोनाटा के डबल द चिल अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है आदित्य राय कपूर। अगला प्रश्न, किस कंपनी को अपनी सामान्य बीमा शाखा में 17%
हिस्सेदारी ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी को बेचने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पर आयु सीमा की सीमा हटा दी है? तो ये है हरियाणा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वर्ष के ग्रीन बॉन्ड की नीलामी रद्द कर दी क्योंकि व्यापारियों ने ग्रीनियम का भुगतान करने से इनकार कर दिया। तो ये है 10 वर्ष। अगला प्रश्न, 1 जुलाई से पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है समीर बंसल को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अर्थ केयर उपग्रह प्रक्षेपण का फोकस क्या है? तो इसका जो फोकस है वो है पृथ्वी की जलवायु में बादलों और एरोसोल का अध्ययन। अगला प्रश्न, मुंबई में सबसे राम शाश्वत श्री राम बहुसांस्कृतिक महोत्सव के दौरान प्रतिष्ठित वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कृष्ण प्रकाश। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी के सहायक निकायों का 60वां सत्र, जिसे बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहा जाता है, 3 जून 2024 को कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ बॉन में। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने संयुक्त भारत फ्रांसीसी अवरक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन की घोषणा की है। उपग्रह मिशन तृष्णा के लिए है, यानी कि किसके लिए है? ये है पारिस्थितिकी तंत्र प्रभाव और जल प्रयोग निगरानी के लिए। तो तृष्णा किसके लिए है? पारिस्थितिक तंत्र प्रभाव और जल प्रयोग निगरानी के लिए। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के किस भारतीय प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो ये कर ली है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किस संगठन को द एशियन बैंकर से बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार मिला? तो ये मिला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को। अगला प्रश्न, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं पूजा तोमर। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA ने किन 2 व्यक्तियों को दिलीप बोस आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। अगला प्रश्न, ईगा स्वियाटेक ने लगातार कितनी बार फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता? तो ये जीता है 3 बार। अगला प्रश्न, मोटोजीबी भारत का 2025 संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा भाई बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों की वैश्विक सूची में इजराइल को शामिल किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न, जून 2024 तक नरेंद्र मोदी के कैबिनेट 30 में कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली? तो ये 30 मंत्रियों ने शपथ ली। अगला प्रश्न, संरक्षण अनुसंधान अनुदान के लिए तंजानिया की पात्रता के संबंध में यूरोपीय आयोग ने हाल ही में क्या निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है तंजानिया को पात्र देशों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, जून 2024 में भारत ने किस देश के साथ निवेश पर संयुक्त कार्यबल JTFI की पहली बैठक आयोजित की? तो ये कतर। अगला प्रश्न, प्रेम सिंह तमांग ने जून 2024 तक कौन से कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये दूसरे कार्यकाल। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में रैंक 1 किसने हासिल किया? तो ये हासिल किया है सुश्री शिल्पी अग्रवाल। अगला प्रश्न, वर्ल्ड लीग ऑफ
फाइटर्स में गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं सूर्य सागर। अगला प्रश्न, नीति आयोग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई आशीष कुमार दास को। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने ऊर्जा CSR और स्थिरता के लिए कलिंगा उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? तो ये जीता है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। अगला प्रश्न, गेल भारत की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो ये करेगा आष्टा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बहुऔषधि प्रतिरोधी रोग जनकों का अध्ययन करने के लिए नासा किस IIT के साथ सहयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है IIT मद्रास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2019 में। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा शुरू किए गए DRIMS प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है एकता भयान ने। अगला प्रश्न, जून 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही मूर्ति किस संत की है? तो ये है संत तिरुमकाई अलवर। अगला प्रश्न, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? जून 2024 तक मोहन चरण मांझी। तो अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है नारा चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न, सिक्किम राज्य विधानसभा के वर्तमान सत्र की संख्या कितनी है? तो ये है 11वीं विधानसभा है। अगला प्रश्न, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव पेश किया? तो ये किया है घाना ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जून 2024 तक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ज्योति विज को। अगला प्रश्न, लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान किस देश के नए सेना के नए प्रमुख होंगे? ये बांग्लादेश के। अगला प्रश्न, अगला FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2024 के किस महीने में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दिसंबर में। अगला प्रश्न, अमोल काले किस राज्य के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे? तो ये महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न, पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है चांदी यानी कि कांस्य पदक। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये है हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया सन 2000। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव कौन है? तो ये है नीरव कुमार प्रसाद। अगला प्रश्न, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया है वेलियन सुबैया। अगला प्रश्न, प्रियंका जारकीहोली ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की जिससे वह कर्नाटक में अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला बन गई? तो ये है चिक्कोडी। अगला प्रश्न, RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर क्या है? तो ये है 0.072। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 31 मई 2024 तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? तो ये संभाला है कमल किशोर सोन ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में अमन सहरावत ने किस श्रेणी में रजत पदक जीता?
तो ये जीता है पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में। अगला प्रश्न, कौन सा यूरोपीय देश स्थानीय लोगों के लिए किफ़ायती आवास और प्रवासियों के लिए आवास में निवेश की अनुमति देने के लिए अपनी गोल्डन वीज़ा योजना को अपना रहा है? तो ये पुर्तगाल। अगला प्रश्न, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुख्य आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा मुंबई में। अगला प्रश्न, सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कब बनाया गया? तो इन्हें 2010 में फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया था। अगला प्रश्न, किस निकाय ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दी? तो ये दी है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT। अगला प्रश्न, जोहो लिंक्स 2024 में जोहो के CEO श्रीधर वेम्बू द्वारा उठाई गई मुख्य चिंता क्या थी? तो ये थी AI का आतुरता में परिनियोजन। अगला प्रश्न, मई माह में स्विट्जरलैंड और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार देश कौन सा था? तो ये था भारत। अगला प्रश्न, 2025-2026 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कौन से देश से चुने गए? तो ये पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस से। अगला प्रश्न, कैंप जेमिनी अध्ययन के अनुसार 2023 में वैश्विक HNWI धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये होगी 0.047। अगला प्रश्न, भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल JTFI की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई नई दिल्ली। अगला प्रश्न, म्यूनिख में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता सरबजोत सिंह। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने स्टारशिप रॉकेट का चौथा परीक्षण मिशन संचालित किया जो पुनः प्रवेश के बाद डेमो लैंडिंग में सफल रहा? तो ये है स्पेस एक्स। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में उन्मूलन के लिए क्या प्रथा अपनाने का आह्वान किया है? तो नाता प्रथा। नाता प्रथा को जो है वो उसको उन्मूलन के लिए अपनाने का आह्वान किया है। अगला प्रश्न, निवेशकों को अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है साथी 2.0। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी हरियाणा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के किस संस्करण को भंग कर दिया था? तो ये 17वीं लोकसभा को। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित नवीनतम समझौता ज्ञापनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्पर्श सेवा केंद्र पहल का हिस्सा नहीं है? तो ये है HDFC बैंक। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने स्पेस, आयरलैंड और नॉर्वे के नक्शे कदम पर चलते हुए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को मंजूरी दी है? तो ये दी है स्लोवेनिया। अगला प्रश्न, MSME क्षेत्र को समर्थन देने के लिए दूरसंचार विभाग 5G और 6G प्रौद्योगिकियों की सहायता से उद्योग की किस पीढ़ी को बदलने का लक्ष्य बना रहा है? तो ये बना रहा है उद्योग 4.0। अगला प्रश्न, DRDO के लिए अनुसंधान पोत बनाने हेतु किस जहाज निर्माण कंपनी का चयन किया गया है? तो ये किया गया है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अगला प्रश्न, 2024 के लोकसभा चुनावों में किस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के लिए सबसे अधिक वोट दर्ज किए गए? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो ये इंदौर में। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च त्रैमास में NSA के समेकित निवल लाभ में कितनी राशि की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 2488 करोड़ रुपए।
अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान कौन सा देश है? तो ये है सऊदी अरब। अगला प्रश्न, हरित प्रौद्योगिकी और नवीनीकरणीय ऊर्जा समाधान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किस कंपनी को 2024 टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में नामित किया गया? तो ये है एनविजन एनर्जी। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के निर्यात गंतव्य के रूप में नीदरलैंड का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न, उस दूरबीन का नाम बताइए जिसने ब्रह्मांड में सबसे प्रारंभिक और सबसे दूरस्थ दो आकाशगंगाओं की खोज की? तो ये है एस्ट्रोसैट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, पैराट्रेचिना नीली चींटी प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, उस प्रयोगशाला का नाम बताइए जिसने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? तो उसका नाम है उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान केरल। अगला प्रश्न, जीरो डेवरिस चार्टर का नेतृत्व कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी करती है? तो ये करती है ESA। अगला प्रश्न, कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये है दक्षिण कोरिया की। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, BCCI ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए भारत की टीम की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट में कप्तान कौन होगा? तो इसके अंदर कप्तान होंगे रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर चाकीसार्स की खोज किस देश में की गई थी? तो ये की गई थी भाई अर्जेंटीना में। करंट जी के माह जून का सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज हमने सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनमें से जीके को संग्रहित करने का प्रयास किया है। सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 30 मई 2024 को भारत के बिजली क्षेत्र द्वारा पूरी की गई रिकॉर्ड अधिकतम बिजली मांग कितनी थी? तो ये थी 250 गीगावाट। अगला प्रश्न, गुजरात विश्वविद्यालय में DRDO उद्योग अकादमिक सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्कृष्टता केंद्र का अनुसंधान क्षेत्र क्या है? तो ये है रक्षा प्रौद्योगिकियाँ। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र DIACOE का उद्घाटन कहाँ किया गया जो देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधा है? तो ये किया गया IIT कानपुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस बॉलीवुड स्टार को मुथूट पपाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शाहरुख खान साहब को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये है 0.049। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किन दो देशों ने अपनी छठी संयुक्त कार्य समूह बैठक के दौरान आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग किया? तो ये किया है भारत और जापान। अगला प्रश्न, भारत में सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की नई अधिकतम सीमा क्या है? तो ये है 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न, भारत में किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है? तो ये है ताशीगंग। अगला प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी खिताब जीता? तो ये जीता है बृहत सोमा। अगला प्रश्न, हाल ही में वी वर्क के CEO का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है भाई अनंत यार्डी ने। अगला प्रश्न, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया था? तो ये मनाया था 2018 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुशील कुमार सिंह को। अगला प्रश्न, 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से।
अगला प्रश्न, जून 2024 में भारत ने किस देश को 90 टन नौ सक्रिय दवा सामग्री एपीआई की मानवीय सहायता खेप भेजी? तो ये भेजी है क्यूबा को। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है? तो ये किया है बीजेपी ने। अगला प्रश्न, बॉन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खिताब जीतने वाले भारतीय शटलर का नाम बताइए? तो इनका नाम है तन्वी शर्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बर्खास्त किए गए डीआईजी खजान सिंह निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से संबंधित थे? तो ये थे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाकिस्तान सेना में अल्पसंख्यक समुदायों की पहली महिला ब्रिगेडियर का नाम बताइए? तो इनका नाम है हेलन मैरी रॉबर्ट्स। अगला प्रश्न, हाल ही में दिल्ली में एक पशु चिकित्सालय में एक कुत्ते श्वान पर की गई न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी किस अंग के लिए थी? तो ये थी हृदय के लिए। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर में प्रतिस्पर्धा करने के बाद पुरुष ओपन वर्ग में नए आईओएस चैंपियन का खिताब किसे मिला? तो मिला है ये अजीश अली को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जून 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजया भारती सयानी को। अगला प्रश्न, मई 2024 में यूपीआई लेन देन ने क्या रिकॉर्ड हासिल किया और इसकी तुलना पिछले महीनों और वर्षों से कैसी रही? तो ये 20.45 ट्रिलियन रुपए मूल्य के 14.04 बिलियन लेन देन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय चुनाव संस्थान की हालिया घोषणा के अनुसार मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है क्लाउडिया शेनबाम। अगला प्रश्न, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है विराट कोहली को। अगला प्रश्न, 76वें NAFSA 2024 सम्मेलन और एक्सपो में 2 भारतीय मंडपों का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है DC मंजूनाथ ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति NLCC की पहली बैठक का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका फोकस था प्रमुख अनाज भंडारण योजना। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किस संगठन ने गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की? तो ये की है यूपी। अगला प्रश्न, रियल मैड्रिड ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपना रिकॉर्ड 15वां चैंपियन लीग खिताब जीता? तो ये जीता है बारूसिया डॉर्टमंड। अगला प्रश्न, डार्मी ओपन में भारतीय गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी तवेसा और दीक्षा का अंतिम स्थान क्या था? तो इनका अंतिम स्थान था प्रणवी तृतीय, तवेसा 10वीं, दीक्षा 13वीं। अगला प्रश्न, किस देश के अपील कोर्ट ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए जैव सुरक्षा परमिट को रद्द कर दिया? तो ये है फिलीपींस। अगला प्रश्न, आर्टिमिस कार्यक्रम के भाग के रूप में नासा और ESA किस क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं चंद्र समय निर्धारण। अगला प्रश्न, हाल ही में किन 2 संगठनों के प्रकाशन ने भारत में तापमान रिकॉर्ड का खुलासा किया? तो ये किया है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र और डाउन टू अर्थ। अगला प्रश्न, आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर से यकृत प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला पहला जीवित व्यक्ति किस देश में था? तो ये था चीन में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है दिनेश कार्तिक। अगला प्रश्न, हाल ही में 35 वर्ष के कैरियर के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए? तो ये हुए हैं रुचिरा कंबोज। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास रेड फ्लैग कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अलास्का में। अगला प्रश्न, अडानी पोर्ट्स 30 वर्ष के रियायत समझौते के अंतर्गत किस देश की बंदरगाह का संचालन करेगा? तो ये करेगा तंजानिया। अगला प्रश्न,
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 पर तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? तो ये किया गया है पीवी सिंधु। अगला प्रश्न, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो ये है 662 मिलियन।